महाराष्ट्र के अमरावती जिले का मेलघाट आदिवासी बहुल इलाका है। खासतौर से यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं का जो है सामना यहाँ के नागरिक करते हैं। ऐसे में जो योजना है सरकार की वो यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुँचती जो लाभार्थी है। ऐसे ही खासतौर से जो महिलाएं हैं बचत गट चलाती हैं और जो अपने हुनर का काम करती है, ऐसे महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना है, लेकिन इन तक खास वो योजनाएं नहीं पहुंचती है। क्या समस्याएं हम इनसे ही जानते हैं। ये महिलाएं बचत गट की है, हम इनसे बात करते हैं। ताई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमिला रामभाऊ कंदिलवार, मैं चिखलदरी की रहने वाली हूँ और मैं आधार महिला बचत गट से हूँ। मेरा यहाँ पे एक CLC सेंटर है, वहाँ पे मैं एक सदस्य के तौर पे काम करती हूँ। और मेरा ये रोजगार के बारे में मैंने 3 साल पहले से बचत गट से शुरुआत किया था। वहाँ से हमको बीज भंडोल के पैसे मिले, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत जानकारी ली और ट्रेनिंग वगैरह भी बचत गट द्वारा हमको मिला है। तो मैंने सोचा है कि अब चिखलदरे में तो थोड़ी तरक्की हो गई, पर मेलघाट के लोगों को अभी तक के ट्रेनिंग के बारे में मालूमाती नहीं है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं पूरे मेलघाट में जाके कोने कोपरे में जाके ट्रेनिंग दूंगी और मेलघाट में बहुत सी चीज है ऐसे कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जैसे वन उपज है। फिर कुछ महिलाएं घर के बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए मैंने गारमेंट की ट्रेनिंग वगैरह दी और बेसिक से टेक्सटाइल तक, जैसे कि पूरा जहां मार्केट तक जाना चाहिए, एक्सपो तक जाना चाहिए, एग्जीबिशन में, वहां तक मैंने महिलाओं को सक्षमीकरण करके वहां तक पहुंचाया है। और भी मेरी इच्छा है कि पूरे जो भी जितने भी सर्कल है, अभी 2-3 सर्कल तक मैं पहुंच चुकी हूँ, वहां तक मैंने महिलाओं को प्रोत्साहित करके वन उपज के बारे में जानकारी दी। जैसे महुआ से बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स वगैरह बनती है, पड़स फूल है हमारे यहाँ पे, उससे भी दवाइयाँ बनती है। फिर कॉस्मेटिक है तो वो थोड़ा सा बाजू में रख दिया, क्योंकि हमारे पास कॉस्मेटिक के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे लेके इन्वेस्ट करके बनाना पड़ता है। तो मैंने पूरा फोकस हमारे वन उपज में किया है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि वन उपज का कोई भी प्रोडक्ट बना के मेलघाट के लोग यदि खुद के गांव से दिल्ली मुंबई तक के या बाहर देश में भी हमारा प्रोडक्शन करे और बेचे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज तक ये क्या हो रहा है कि हमारे लोग प्रोडक्शन करते हैं या उनके पास में बहुत सारी चीज है मेलघाट के, जैसे मिलेट्स है और वन उपज चीजें है, तो वो कैसा है, व्यापारी लोग आके लेकर चले जाते हैं और हमारे लोग आज भी पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि ये लोगों को रोजगार मिले और वहां तक के जो लोग एग्जीबिशन करते हैं या सही तरीके से काम करते हैं और उनको उसकी जानकारी है, आज तक जो लोग अपने मेहनत से एग्जीबिशन एक्सपो तक पहुंच रहे, तो सही प्राधान्य उनको मिले। बचत गट के थ्रू तो सरकार हमको पैसे दे ही रही है, पर ये लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि ये सही से काम कर रहे हैं और उसके हकदार है ये, और उन तक ये काम पहुंचना चाहिए। ठीक। आज हमने देखा कि 2 सरकार के बड़े मंत्री आकर गए, और बात क्या होती है कि मंत्री बड़े बड़े मंच तक तो आ जाते हैं, लेकिन जड़ तक वो पहुंच नहीं पाते। और ना महिलाएं, ना यहाँ के जो सही में जो जड़ क्या है, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के जो मूल निवासी है, ये उनकी जड़ है। और इस जड़ के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनके पास क्षमता है, और वो क्षमताओं के प्रति सरकार उनको अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नहीं मुहैया कर पा रही। ये हमारी इन महिलाओं के अभी हमने बात किया तो उसको पहचान में है। जैसे कि ये अभी हनी बी कीपिंग पे भी काम करती है, यहाँ भी बड़ा उद्योग, वहाँ पे एक्सपेंशन करने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन अभी भी हम ऊपरी लेवल पर काम कर रहे हैं। जड़ जो यहाँ के लोग हैं, जो इस भली भांति पूरी वातावरण को जानते हैं, यहाँ पे निसर्ग के अच्छे घटक है यहाँ पे, और आयुर्वेदिक बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसको प्रोसेसिंग करके इनको रोजगार दिया जा सकता है। हम बोलते हैं कि फिर महिलाओं को लिए सक्षमीकरण करना चाहिए, तो महिलाओं के प्रति बेस तक जाना पड़ेगा ना। मैं इनके गांव तक, छोटे छोटे गांव में जाके आया हूँ, वहाँ पे देखा मैं कि वो गारमेंट्स में भी अच्छा स्किलफुल वहाँ पे वर्क है। वहाँ पे हनी कलेक्शन का भी इनका अच्छा वर्क है, बहुत बहुत छोटे छोटे उद्योग है, प्रोसेसिंग फूड के छोटे छोटे उद्योग है। लेकिन जिस तरीके से उनको एक्सपेंशन करना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बड़े बड़े दलाल यहाँ लोग आके सेटल करते हैं, फायदा लेके चले जाते हैं, और फिर हम अभी भी मेलघाट अनछुआ है और यहाँ के लोग अनछुए हैं, क्योंकि उनको अभी भी सरकार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही। माझं नाव उषा गावंडे आहे। मी पण बचत गटमध्ये आहे आणि CLC ची सदस्य आहे। तर आमच्या इथं जसे वन उपज आहे, वन उपजामार्फत सगळं काही उद्योग मिळणार आहेत।
सगळ्यासाठी. म्हणजे खेडोपाड्यात जे कोणते झाडं वगैरे वनस्पती वगैरे आहेत त्याच्यापासून आयुर्वेदिक औषधं तयार होतात, औषधी वनस्पती वगैरे तयार करतात, घरीच करतात ते तयार, पण ते तेवढ्या पुरतच त्याचा सीमित आहे. हा उद्योग असा समोर गेला पाहिजे, त्याच्यासाठी आम्ही सर्वजण हे प्रयत्न करून राहिलो.